अरे बहुत से बहनें बहुत भाई हैं जो प्रभु से दूर हैं। प्रभु से दूर रहने के कारण वो पाप में है, व्यभिचार में है, चोरी में है, नशा में है, झगड़ा में है। उनके घर में शांति नहीं है। किसके कारण? प्रभु से दूर होने के कारण। और जो व्यक्ति प्रभु से बने रहता है उसके घर में शांति की कमी नहीं होती है, अच्छे गुड न्यूज के कमी नहीं होती है। डेली नए दिन वो देखते हैं, डेली नए दिनों को वो देखते हैं। कब कब? जो प्रभु से जुड़े रहते हैं, प्रभु से बने रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। आज हम वचन की ओर जाएंगे, वचन में सीखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातें करे। परमेश्वर क्यों कह रहा है कि तू हमसे बने रह, तू पेड़ से जुड़े रहो। हालेलुया। अगर कोई भी पेड़ हो, अगर पेड़ हरा भरा है, अगर तो उसमें डाली भी हरा भरा रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर उस पेड़ से डाली तोड़ दिया जाए तो क्या वो डाली हरा रहेगा? क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, वो सूख जाएगा। यही है कि आज के ज़माना में जो प्रभु से दूर है वो सूखे हुए हैं। उनका जीवन में हरा भरा जीवन नहीं है, बीमारी में है, तंगी में है, परेशानी में है, दुख में है। उनके घर में शांति नहीं है, इसके कारण वो परेशान में है। हालेलुया। तो आज हम वचन से सीखेंगे। आमेन। आज वचन हम निकालेंगे, वचन की ओर जाएंगे, वचन में देखेंगे। यूहन्ना का पत्र निकालें, यूहन्ना 15 निकालें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यूहन्ना 15 निकाले, यूहन्ना 15। आज परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहता है। हालेलुया। जितने लोग आज थैंक यू जी मिला हो, थैंक यू जीसस। 154 नंबर होगा मिला? ठीक है, हाँ पर हो। 15:1 से स्टार्ट करो। आज ध्यान से देखेंगे, ध्यान से वचन सुनेंगे, क्योंकि वचन ही आपको छुटकारा देगा। अगर वचन जो हम बोल रहे हैं, अगर वो वचन आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। पास चले आओ। थैंक यू जीसस। हाँ वचन पढ़ो। सच्ची दाखलता मैं हूँ। हाँ। और मेरा पिता किसान है। जो हाँ। डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हाँ। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आमेन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। आपको इसका भेद हम बताते हैं। आपको सच्ची दाखलता आपसे बताता हूँ। किसान कौन है? खेत कौन है? मेरा परमेश्वर है। अगर बेगर पेड़, अगर बेगर खेत का पेड़ नहीं होता है, होता है नहीं होता। पहले खेत होता है, उसके बाद में पेड़ होता है। परमेश्वर हमारा खेत है। अगर उसी में अगर पेड़ है तो पहले खेत आया है, तब पेड़ आया है। तो प्रभु यीशु मसीह पेड़ है और उसी पेड़ से हम लोग निकले हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो डाली मुझ में है, प्रभु यीशु मसीह पेड़ है। अगर पेड़ है तो अगर उससे हम जुड़े हैं तो बाइबल बताती है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे मैं काट डालता हूँ। हालेलुया। अगर आपके छोटा बेटा हो, अगर छोट बेटा हो तो उसको जब पोसते हो, पालते हो, किसके आधार पे, किस आधार पे उसको बड़े करते हो? कि कुछ लालच फल लाने के कारण, ताकि वो बड़ा हो तो पैसा कमाए। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर वो बड़ा हो तो अगर आपको कमा के पैसा न दे तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? उसे छोड़ दोगे,
छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? अगर जो व्यक्ति प्रभु में है, अगर प्रभु को नहीं मान, प्रभु पे विश्वास नहीं करता है, प्रभु के वचन को फॉलो नहीं करता है, परमेश्वर उसको क्या करता है? उसको काट डालता है, उसको छोड़ देता है। अगर परमेश्वर के छोड़े हुए वही होते हैं जो बीमारी में है, जो परेशानी में है, जो तंगी में है, और जो डालिया उसमें बने रहता है, जो प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु उसको छांटता है। किस तरह छांटता है? आपको कभी फंसने नहीं देगा, आपको लड़ाई झगड़ा में नहीं रहने देगा, आपको गलती में नहीं रहने देगा। हालेलुया। प्रभु छांटता है ताकि क्या करने के लिए? और फले, और फल लाने के लिए। आमेन। और फलने के लिए आपको छांटता। जब आपको परीक्षा होए, जब आप प्रभु में आए, अगर आपके ऊपर दुख संकट आए, तो अगर प्रभु में हो तो समझना कि वो परीक्षाएं आती है और चले जाती है, मगर प्रभु हमारे अंदर हमेशा के लिए बना रहते हैं। आमेन। इसलिए प्रभु आपको छांटता है, धीरे धीरे छांटता है। आमेन। आप लोग जांच देखे हो? जांच देखे हो? कितने लोग देखे हैं? हाथ तो उठाए। कितने लोग जांच देखे हैं? आपको उसमें 2 जांचें दिखाई देगी। आपसे बताता हूँ, जांच किस चीज से चलता है? वो जुआ क्या बोलते हैं, उसका कील है जो बीच में, उसी से चलता है ना। आपसे बताता हूँ, अगर उसमें गेहूं डाल दिया जाए तो सब पिसा जाता है। जो गेहूं कील के सहारे रहता है वो कभी पिसा जाता है? क्या करता है वो? क्या होता है उसको? वो बच जाता है, उसके ऊपर वो जांच नहीं चलता है। आज हम प्रभु के सहारे रहें, प्रभु में बने रहेंगे तो हमें कभी बीमारी हमें पीछा नहीं कर सकती, गुनाह चोरी लड़ाई झगड़ा पाप हमारे पीछा नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा सहारा कौन है? हमारा सहारा कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता 91 में लिखा है, जो सर्वशक्तिमान के छाए में बैठता है वो परमेश्वर के सहारे रहता है, जो सर्वशक्तिमान के ठिकाने में बैठा रहता है। आमेन। अगर हम प्रभु के छाए में बैठे रहेंगे तो प्रभु हमारे सहारा है, प्रभु हमारे साथ। जब गेहूं कील के सहारे रहता है तो क्या पिसता है? वो बच जाता है। आज हम बचने वाला परमेश्वर के नाम से हम बचने वाले हैं। आमेन। बाइबल बताती है कि हम बहेलियों के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। महामारी के रोग हमारे ऊपर नहीं आएगा। आपको कोरोना टाइम देखें, जब कोरोना आया तो बहुत से लोग जो प्रभु पे विश्वास करते थे उनको कोरोना नहीं आया, वो मास्क भी नहीं लगाए थे, फिर भी प्रचार कर रहे थे। और जिनको जो डरते थे, मौत से डरते थे, बीमारी से डरते थे, आपसे मैं बता रहा हूँ, जब जितने चीज़ से डरते हो उतने ही आपके पीछे आता है। अगर आप बीमारी से डरोगे तो बीमारी आपका पीछे रहेगा। अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हो, आपके पीछे बीमारी नहीं, आपके पीछे दुख नहीं, आपके पीछे लोग आएंगे कि परमेश्वर के चुने हुए लोग जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम डरते नहीं। सब कहे हम डरते नहीं, हम डरते नहीं, बीमारी से हम नहीं डरेंगे। हालेलुया। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं, अगर आपकी भरोसा प्रभु पे है, अगर जो व्यक्ति प्रभु में है, अगर प्रभु में बने रहता है, वो फल लाएगा। आमेन। आगे हम पढ़ते हैं, जो आगे लिखा है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें से कहा है वो शुद्ध हो। आमेन। आप उस वचन के कारण शुद्ध हो। वचन कड़वाहटों को निकालता है। आमेन। देखो, जब आपको गुस्सा आता है ना, जब आपको झगड़ा करने का मन करता है ना, तो आप झगड़ा नहीं करो, लड़ाई नहीं करो, वहाँ पे वचन पढ़ो। और नहीं वचन पढ़ना आता है तो प्रार्थना करो, घुटने टेको, अपनी गलती को प्रभु से माफ़ी मांगो। हालेलुया। जब प्रभु से आप माफ़ी मांगते हो, क्षमा मांगते हो, तो जो आपके अंदर कड़वाहटें हैं वो वचन से ही आपका जीवन से निकलेगा। आमीन। क्योंकि वचन सारे दुखों को दूर करता है, वचन सारे कड़वाहटों को निकालता है। हालेलुया। वचन 2 धारी तलवार है, वो हड्डी और मांस को गूंदता है। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है, आगे लिखा है, तुम मुझ में बने रहो। तुम किसमें? मुझ में। अगर जो पेड़ में बने रहेगा, जो प्रभु में बने रहेगा,
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया। देखो, हम अपने आप से नहीं फल ला सकते जब प्रभु हमें फल ना दे। हालेलुया। हम अपने आप से हरा भरा नहीं हो सकते जब तक प्रभु हमको हरा भरा ना करे। प्रभु हमारे एक ऐसा सोता है, हमको कभी भी सूखे नहीं रखता है। देखो, हरा भरा रहने का मतलब, फल लाने का मतलब ये हो गया जब आप खुश रहते हो, जब आप आनंदित रहते हो, जब आपको किसी चीज़ का घटी नहीं होती है, वही बोलते हैं फल लाना, उसी को हरा भरा बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते। अगर प्रभु में आप बने नहीं रहेंगे तो कभी फल नहीं ला सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु में आपको हमेशा बने रहना है। आमीन, आमीन। 5 में पढ़ेंगे। 5 में क्या है? मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप प्रभु में नहीं थे तो दर दर ठोकरें खा रहे थे, बीमारी से, परेशानी से, दुख से, कलेश से। आपसे हम बता रहे हैं, जब मिस्र देश जब उस गुलामी में था, आपसे हम बता रहा हूँ 430 वर्ष मिस्र देश में इस्राएल के लोग गुलाम थे। जब 430 वर्ष उसमें थे तो कुछ वो लोग कर नहीं सके, क्योंकि जब वो अपने मन से चलते थे, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सके। आज इस्राएल कौन है? इस्राएल वही होते हैं जो प्रभु विश्वास करते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं? किस पे विश्वास करते हैं? प्रभु पे विश्वास करते हैं। वो इस्राएल थे जो प्रभु विश्वास करती थी। तो 430 वर्ष मिस्र देश में गुलामी थी। आज लोग क्यों गुलाम होते हैं? जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, इसलिए शैतान के वो गुलाम है। वो 430 वर्ष गुलाम थे। जब परमेश्वर के अनुग्रह उन लोगों पर आया तब परमेश्वर ने अनुग्रह किया। तब वो वहाँ पे एक परमेश्वर के दास जो मूसा को भेजा गया, हारून को भेजा गया, ताकि जा तू उनको छुड़ा के लेकर आ। परमेश्वर के दास गया वहाँ पे, मिस्र देश में गया और उनको छुड़ा के लेकर आया। आपसे बताता हूँ कि वहाँ पे गया तो परमेश्वर के क्या फैलाया? सुसमाचार फैलाया। किसके लोगों में? परमेश्वर के ही लोगों में, इस्राएल में सुसमाचार फैलाया। परमेश्वर के बारे में बताया ताकि हमें परमेश्वर भेजा है, ताकि तुम्हें हम छुड़ाएं, तुम्हें हम बंदियों से छुड़ाएं, तुम्हें बीमारों से, तुम्हारे गुलामी से हम तुम्हें आज़ाद करें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा, वचनों को द्वारा वहाँ पे गया और उन सबको छुड़ा के लेकर आया। आपसे बताता हूँ, जब मिस्र देश से जब निकला इस्राएली, जब निकले तो वहाँ से आपसे बता रहा हूँ कि जब रास्ते में जब समुद्र पड़ा तो पीछे फिरौन के सेना था और बीच में वो लोग थे जो इस्राएल थे। आपसे बता रहा हूँ, जब उसने देखा, वो लोग डर गए कि पीछे फिरौन के सेना है, आगे समुद्र है, अगर पीछे जाएंगे तो हमें फिरौन के सेना मार देगा और आगे जाएंगे तो समुद्र हमें डुबो देगा। अब वो लोग चंकित पड़ गए। अब मूसा को, जो परमेश्वर के दास था, उसको अब लगे पथराव करने के लिए, लगे भला बुरा बोलने के लिए। जब भला और बुरा बोलने लगे तब परमेश्वर मूसा से बात किया। मूसा परमेश्वर से बात किया, घुटने टेका और परमेश्वर से बात किया। उसने कहा, परमेश्वर कहा कि क्या तूने हमें अधिकार नहीं दिए कि तू लाठी मार, तू हाथों को उठाओ, समुद्र पे मार और देख समुद्र क्या होगा? समुद्र क्या हो जाएगा? समुद्र क्या हो जाएगा? 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। आज आप लोगों में वो कमी है जो आप डरते हो, बीमारी से कुड़कुड़ाते हो, जलते हो, अपने आप से जलते हो। हम प्रभु में 2 दिन 4 दिन, 2 हफ्ता 4 हफ्ता 10 हफ्ता से जा रहा हूँ, फिर भी हम ठीक नहीं हुए। आज वही आपको कुड़कुड़ाना, जलना
आपके पीछे जो शैतान आपका जीवन से नहीं निकल रहा है, अगर आप कुड़कुड़ाना बंद कर दो, अपने आप में कोसना बंद कर दो, आज से हम आपसे बता रहा हूँ, जो आपके अंदर बीमारी है, परेशानी है, दुख है, चिंता है, आज से आपका जीवन से निकल जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बीमारी बड़ा नहीं है, दुख बड़ा नहीं है, हम बड़े हैं, परमेश्वर बड़ा है। अगर आप परमेश्वर के बड़ा रखते हो तो आपको क्या करना है? प्रभु से जुड़े रहना है, पेड़ से जुड़े रहना है, प्रार्थना से जुड़े रहना है, वचन से जुड़े रहना है। अगर वहाँ पे इस्राएल अगर प्रभु से न जुड़ते, अगर परमेश्वर के दास मूसा की बातें नहीं मानते, तो आज भी वो गुलाम होते। मगर परमेश्वर ने मूसा के सामर्थ्य दिया था ताकि जो बोलेगा हो जाएगा। जो भी बात बोला है मूसा, वहाँ पे हो गया है। आमीन। अगर यहाँ पे अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर पे, अगर परमेश्वर भरोसा करते हो, उसकी वचन पे विश्वास करते हो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि आज के जीवन से आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, वो आज से ही निकल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको पूछ नहीं शेष हराया है। परमेश्वर आपको मांगने वाला नहीं, देने वाला ठहराया है। आमीन। इसलिए आपका भरोसा किस पे होनी चाहिए? परमेश्वर पे। आपको किससे जुड़े रहना है? आपसे बता रहा हूँ, अगर पेड़ से आप जुड़े रहोगे तो हरे भरे रहोगे। अगर यीशु मसीह से जुड़े रहोगे, वचनों से जुड़े रहोगे, प्रार्थना में जुड़े रहोगे, आप कभी सूख नहीं सकते, आप हमेशा हरा भरा रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आपसे मैं बताता हूँ, इस्राएल मिस्र के देश में थे 6 लाख कलीसिया थे, 6 लाख परमेश्वर के लोग थे। अब बताओ 6 लाख गुलाम में थे इस्राएल का, जो परमेश्वर का लोग थे इस्राएल के, 6 लाख गुलाम थे मिस्र देश में। परमेश्वर उन लोगों को छोड़ा के ले गए। आपसे बता रहा हूँ, जब उनको भूख लगी तो परमेश्वर 40 वर्ष वो लोग कुड़कुड़ाने लगे तो उनको जानते हैं क्या हुआ? एक दिन 1 साल पर बना दिया परमेश्वर ने। इसलिए जब आप कुड़कुड़ाते हो ना, आप बीमार में रहते हो, फिर भी परमेश्वर में कुड़कुड़ाते हो कि चर्च में हम जाते हैं फिर भी ठीक नहीं होते, आप चर्च के बारे में भला बुरा बोलते हो, इसीलिए आप पीछे चले जाते हो। इस इस्राएल ने कहा कि इस्राएल ने कुड़कुड़ाने लगा मूसा पे, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने लगा, तो परमेश्वर जानते क्या सजा दिया? परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं, मगर जब 40 दिन के रास्ता उसने कहा किया, कितने साल? 40 साल लगा दिया। 40 दिन के रास्ता पार करने, 40 दिन में अगर घर वो लोग पहुँच जाते तो 40 दिन में वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर ने उनको 40 दिन के रास्ता 40 साल कर दिया। हालेलुया। और वहाँ पे 40 साल बाइबल बताती है 40 साल ना उनकी चप्पल छोटा हुआ, ना कपड़ा पुराना हुआ, कोई चीज़ पुराना नहीं हुआ। और लोग जानते क्या खाते थे? स्वर्ग से मन्ना गिरता था, बेस्ट खाना गिरता था, बेस्ट खाना परमेश्वर देता था। हालेलुया। जब आप प्रभु में बने रहोगे तो आप ये बेस्ट लाइफ जियोगे। आमीन। आपको क्या करना है? प्रभु में बने रहना है। हमको क्या करना है? प्रभु में बने रहना है, वचनों में बने रहना, जहाँ भी रहना है प्रभु में बने रहना है। अगर जो व्यक्ति प्रभु में बने रहता है, जो बहन प्रभु में बने रहता है, उसमें शांति की घटी नहीं होती है, कभी भी गरीबी नहीं आ सकती, कभी भी दुख उनके पीछे नहीं आ सकता। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? क्या करना है? परमेश्वर से जुड़े रहना। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। और लोग सुनो, उन्हें इधर अच्छे से पढ़ो। यदि कोई मुझ में बना न रहे, अगर प्रभु कहता है कि यदि मुझ में कोई बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। अगर हम उसमें बने ना रहे तो फेंक दिया जाए और सूख जाते हैं, और वो लोग उन्हें बटोर कर आग में
ठोक देते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको प्रभु में बने रहना है। आपको बताते हैं हम, जब आप प्रभु में नहीं आए थे तो आप अपने बारे में सोच रहे हो कि हम कितनी डॉक्टरी में, कितनी सोखा के पास, कितने डॉक्टर के पास आप लोग गए थे, बहुत हम ही गए थे, बहुत कितनी दूर आप लोग जा चुके थे, फिर भी आप ठीक नहीं हुए। बीमारी से, दुख से, कलेश से आप नहीं निकले। आज जब आप प्रभु में बने रहें, प्रभु में आप जुड़े रहें, आज की लाइफ देखो और उस दिन की लाइफ याद करो, धरती और आसमान का फर्क होगा। आमेन। इसलिए जब आप प्रभु में, जो लोग बने नहीं रहते हैं वो आग में झोंका रहते, आग में चले, आग में जलते हैं। जलने का मतलब बीमारी में रहते हैं, दुख में रहते हैं, क्लेश में रहते हैं, शांति नहीं उनके जीवन में। मैं आपसे रियली बताता हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ। 14 से 15 साल हम बीमारी में गुजरे थे, बीमारी में थे, तकलीफ में थे। मैं इतनी दुखे सहा, इतनी परेशानी परमेश्वर में जब नहीं थी, इतनी परेशानी हमने सहा। शैतान की तरफ से, डॉक्टरी, सब चीज़ से हम थक चुके थे। मेरे माता पिता सब थक चुके थे। आपसे हम बता रहे हैं, 14 से 15 साल हम परेशानी में बिताए। जो व्यक्ति 14 से 15 साल परेशानी में बिताए, उसका जीवन कैसा रहेगा? उसका जीवन एकदम नरक से बेहतर हो गया था हमारे जीवन। आपसे बता रहा हूँ, 12 बजे राती को लोग हमें उठा के लेके जाते थे, घड़ीला का पानी से नहवाते थे ठीक होने के लिए। कितनी सुखैती, कितनी आया, कितनी लाख रुपए ले चुका, फिर भी हम ठीक नहीं हुए। कितनी हमारे पर संकट आए, कितनी बीमारी आए हमारे ऊपर, हमारे फैमिली के, हमारे बच्चे के ऊपर। इतनी संकट आए, इतनी बीमारी आए, इतनी बीमारी रोग आए हमारे ऊपर कि लोग नहीं ठीक कर सके, डॉक्टर नहीं ठीक से कर सके, सोखा वैद्य नहीं ठीक कर सके। आज लोग इतनी हमें पैसा लिए फिर भी ठीक ना कर सके। परमेश्वर के जाने हम विश्वास किए, परमेश्वर के पीछे चले, उसमें आज हम बने रहें। आज देखो परमेश्वर, जो आज हम 30-31 साल का उम्र हो गया, जो खुशी हम 28 साल में न मिला हमें, वो खुशी हमें 3 साल के अंदर में मिल गया। आमेन। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर है, अद्भुत काम कर सकता है। हमें कोई ठीक न कर पाया, मगर परमेश्वर हमें ठीक कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर हमें इसी कामों के लिए चुना था। परमेश्वर हमें इतनी तंगी से, बीमारी से निकाल दिया हमें। आपसे हम बता रहे हैं कि हम दुबई में जब थे, दुबई में, उससे पहले मैं इंडिया में थे, तो 30 से 25 हज़ार रुपये हम सैलरी कमाते थे। मगर अगर हम दुबई गए कितना में, अब जो व्यक्ति 30 हज़ार इंडिया में कमा रहा है और 10 हज़ार के लिए दुबई में जाएगा? दुबई में जाएगा? नहीं जाएगा। शायद परमेश्वर हमें वो इस्तेमाल करने के लिए हमें दुबई ले गया 10 हज़ार रुपये सैलरी पे। हम 10 हज़ार रुपये सैलरी पे दुबई गए और वहाँ पे परमेश्वर, हम वहाँ पे 3.5 साल रहे और परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य से ब्लेस किया, वचनों से मजबूत किया। आज हम प्रभु में बने रहें, प्रभु में चलते। कितने कलेश आया, कितनी परेशानी हमारे पीछे आया, कितने हमें सताए गए, कितने हमें लोग मारने की कोशिश किए, कितने हमें झगड़ा करने की कोशिश किए। लोग हमें उठाने आए थे, मारने आए थे, ताकि इसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे न रहे। परमेश्वर उन सारे चीज़ों से बचाए। जैसे दाऊद राजा को परमेश्वर ने इतनी उसको सामर्थ्य दिया था, इतनी बुराई से, इतनी झगड़ा से, इतनी लड़ाई से बचाया परमेश्वर। आपसे बता दूं, दाऊद 3.5 से 4 फुट के था, उसने 6 फुट के गोलियत को मार दिया, 6.5 फुट के गोलियत को मार दिया। वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने दाऊद के हाथों से सिंह और भालू को मरवा दिया था। इतनी सामर्थ्य देता था दाऊद को, मगर फिर भी दाऊद 66 लड़ाई लड़ा, एक भी लड़ाई उसने न हारा। इसलिए वैसे परमेश्वर हमको चुना। आपसे बता रहा हूँ, 3 से 4 साल हो गया प्रभु में आए हुए। 4 साल में इतनी परीक्षाएं हमारे ऊपर आया है, इतने दुख आया, इतनी संकट आया है, मगर परमेश्वर
परमेश्वर हमें सारे संकटों से, सारे बीमारी से हमें आज़ाद कर दिया। आज देखो उन सारे संकट, सारे दुख, बीमारी, सारे घमंड करने वाले लोग हमारे पीछे रहते थे, वो आज हमसे दूर हो चुके हैं। आज भी वो लोग वहीं पे हैं, मगर परमेश्वर आज हमें जीरो से हीरो बना दिया है। सब ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। एक किसके कारण हुआ? हम परमेश्वर में बने रहें। क्या कहें? हम परमेश्वर में बने रहने के कारण हमें परमेश्वर यहाँ तक लेकर आया है। मैं कहता हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ, मेरे बहन, मेरे भाई, आज आप लोग बने रहोगे, आप लोग बने रहोगे। एक दिन आपके अंदर से जो दुख देता है शैतान, धीरे धीरे आपका जीवन से क्या होगा, निकल जाएगा और आप भी जीरो से हीरो बन जाओगे। आप अभी बोरे हो, कहता है बाइबल बताती है, दुख में भी तू आनंदित रह। अगर आप दुख में, अगर थोड़ा भी है, अगर थोड़ा में ही प्रभु को दे रहे हो, तो आपसे हम बताते हैं, एक गवाही हम बता रहे हैं कि एक भाई थे, वो 10,000 रुपये कमा रहे थे, तो प्रभु में बहुत वफादार थे। क्या थे? प्रभु में बहुत वफादार थे, ईमानदार थे। जब 10,000 उनकी लालच था कि प्रभु हमें दे ताकि और आगे हम बढ़ सके, तब वो 10,000 का दासवंश प्रभु के घर में कितना देता था? वो 1,000 देता था। तो प्रभु में ईमानदार थे, तो प्रभु उसको बढ़ाते गया। 10,000 से 15,000, 20,000 वो दासवंश देते गए। जैसे 20,000, 50,000, 1,00,000 तक परमेश्वर गया। आपसे बता रहा हूँ, 50,000 गए तो 5,000 दिया, 60,000, 6,000, 70,000, 7,000, ऐसे करते करते देते गए। अगर 1,00,000 पे गया उसने, परमेश्वर 1,00,000 तक ले गया। अब 1,00,000 में कितना हुआ? 10,000। कितना हुआ? 10,000 उसको देने में मुश्किल हो गया। 10,000 देने में लालच हो गया, उसको नहीं दिया। इसलिए कहते हैं उसके अंदर वहीं से मुसीबत आना स्टार्ट हो गया। आपसे बता रहा हूँ कि अगर जब आप दे रहे हो तो आप देते रहो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको भरेगा। जैसे उसको भरता गया, लास्ट में उसको लालच हो गया, ऐसे आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप प्रभु में बने रहो, प्रभु आपको सहारा देगा। जैसे उस दांत में जो गेहूं कील के सहारे रहते थे, वैसे आप प्रभु के सहारे रहो, प्रभु आपके ऊंचे लेवल पे ले जाएगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। कोई व्यक्ति या नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई भाई, कोई बहन, कोई नहीं आपको सिर्फ वो बता सकता है, वो आपको ठीक नहीं कर सकता। ठीक करने वाला मेरा परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठा है। आमेन, आमेन। तो आपको प्रभु से बने रहना है। आमेन, हालेलुया। आगे लिखा है, वे तुम्हें सताएंगे और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु में बढ़ोगे, जब प्रभु में चलोगे, तो लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको सताने के लिए, आपको दुख देने के लिए, आपको बीमारी देने के लिए आपके पास आएंगे, आपको शांति चोरी करने के लिए आपके पास आएंगे, दुखों देने के लिए आएंगे, मगर उनकी बातों क्या करना, नहीं मानना, प्रभु की बातें मानना, प्रभु की आवाज़ सुनना। हालेलुया, हालेलुया। और जो व्यक्ति प्रभु के बातें मांगते हैं, प्रभु के पीछे चलता है, वो कभी गरीब नहीं रहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर से बने रहना। क्या करना चाहिए? परमेश्वर से बनना चाहिए। आपसे हम बता रहे हैं, मेरे बहन, मेरे भाई, आपको प्रभु में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहो, जुड़े रहो। क्लेश हो, मुश्किल नहीं है, दुख में हो, मुश्किल नहीं है। क्लेश पल भर के लिए, दुख पल भर के लिए है, परमेश्वर हमेशा के लिए है। आमीन। इसलिए आपको प्रभु में क्या करना है? बने रहना है, पेड़ से जुड़े रहना, चर्च से जुड़े रहना है, पास्टरों से जुड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोगों को दुख हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो आप प्रार्थना कराओ। प्रार्थना कराने से ये होता है ताकि आपकी संकटें जो आपके ऊपर आ रही है, बीमारी आपके ऊपर आ रही है, वो बीमारी आपका जीवन से क्या होगा? निकल जाएगा। प्रभु से जुड़े रहने के लिए, प्रभु से जुड़े रहो। आमेन, हालेलुया। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए।